पहरा देने वाला कुत्ता भौंकता नहीं है तो इसका मतलब चोर जान पहचान वाला है। ये चोर भी तुम्हारे हैं और सरकार का साया है। तुम चोरों को ईमानदार बता दो, ये जांच अधिकारी भी तुम्हारा है। इस दौर में फरियादी जाए तो जाएगा, कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। पहले पूरी की पूरी जवाबदेही मुख्यमंत्री जी की है। क्या एक छोटा कर्मचारी इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर सकता? जिस तरह से वहाँ पे बीकेटीसी के चेयरमैन चुने गए, जिस चेयरमैन को चुनने पे भाजपा के लोगों ने बवाल खड़ा किया, उन्होंने अपनी पत्नी को पीए बना दिया और उनके खाते में तनख्वाह दी गई। ये हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ इनके द्वारा किया जा रहा है, हमारे आत्मा को कुचोड़ा जा रहा है, हमारी आस्था को तार तार आपने कर दिया है। पूरा गिरोह है सरकार का जो पूरे मंदिरों को लूटने का काम कर रहा है। ये अयोध्या का प्रकरण जो से लेकर श्री बैकुंठ धाम की मैं बात करना चाहूँ, केवल श्री बैकुंठ से जिस दिन से 4 धाम यात्रा शुरू हुई, सारी सीसीटीवी फुटेज की आप क्यों जांच नहीं करवाते? क्यों मीडिया के सामने उसको दिखाते नहीं? मैं सीधे कह रहा हूँ, अयोध्या का जो जितना भ्रष्टाचार है उसमें टोटल संलिप्तता यदि किसी के तो पीएमओ की है, वैसे यहाँ जो संलिप्तता पाई जा रही है वो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण हो रही, मेरा मानना है। साथियों, सबको मेरा नमस्कार, जय विशाल। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हम तो लगातार मैं कई समय से कह भी रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से आस्था को अंधविश्वास में डूबो करके इस देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ और आज इसलिए बहुत व्यथित है, बहुत पीड़ित है, मन उद्वेलित है, क्योंकि मैं जहाँ से प्रतिनिधित्व करता हूँ वो स्वयं नारायण की भूमि है। सनातन संस्कृति और सनातनियों का सबसे बड़ा धाम है श्री बैकुंठ धाम। जिस बैकुंठ धाम में लोग मोक्ष के लिए जाते हैं, लोग अपने पितरों के श्राद्ध के लिए जाते हैं, लोग इस जीवन में जो उनके द्वारा जो कष्ट होते हैं, जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों की क्षमा के लिए जाते हैं। ऐसे पवित्र धाम पे लगातार जिस तरह से उंगलियां उठ रही हैं, जिस तरह के कारनामे सुनने में आ रहे हैं, और जो हमने वहाँ के अधिकारियों से टेलीफोनिक वार्ता करके मिलने के बाद जो वार्ता से पता चला वो बहुत ही चिंताजनक है। ये केवल एक चोरी का मामला नहीं है, इसको केवल भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ा जा सकता है। चोरी भ्रष्टाचार होता तो एक समय के लिए हम माफ भी कर देते, लेकिन ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और इनके द्वारा इस तरह के जो सरकार के संरक्षण में जो इस तरह का एक रैकेट चलाया जा रहा है, वो तमाम सनातन संस्कृति के स्वावलंबियों को आहत करने वाले हैं। और पूरी दुनिया के अंदर आज हमारे संस्कृति का परिहास किया जा रहा है। ये इन्होंने एक ऐसी चोट दी है जिसका मर्म ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम लगातार पिछले 4-5 सालों से लगातार केदारनाथ में सोना चोरी के मामले में हम लोगों ने मांग उठाई, लेकिन उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, जिसको मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा स्कैम था कि वहां पे QR कोड लगा दिया गया और एक टीवी चैनल पे कहा गया कि इसके अकाउंट नंबर के लिए बहुत शॉर्ट नोटिस में आप उसके नीचे चलाएं। उस पे जांच बिठाई गई, सीजम ज्योतिर्मठ में उसकी सुनवाई हुई, लेकिन उसमें भी किसी तरह की कोई आप न्याय नहीं मिल पाया।
और वो लोग भी बरी हो गए। बरी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन लोगों को भी उस पर जांच बंद कर दी। इसके बाद जो वहाँ पे वीआईपी दर्शन के नाम पे जो हजारों हजारों लोग जाते हैं, मैं भी क्योंकि वहाँ का प्रतिनिधि हूँ, मुझे भी लोग कहते हैं कि कई बार दर्शनों के लिए कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जब वीआईपी दर्शन को लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, हमने कहा कि धामों में सभी जगह होता है, लेकिन उनके लिए एक पर्ची काटी जाती है। और जो लोग भी हमें कहते थे, हम हमेशा कहते थे कि आप वीआईपी दर्शन के लिए जो 5100 की पर्ची उसको काटें, क्योंकि बगैर पर्ची काटे ईश्वर के आशीर्वाद नहीं देता, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। ये लगातार हम कहते रहे। उसका लेखा जोखा नहीं है। चढ़ावा में जो धातु दी जाती होंगी उसका कोई लेखा जोखा नहीं, कोई ऑडिट नहीं है। ये मैं आप लोगों से 2-3 चीज़ें आपसे कहना चाह रहा हूँ। और आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल मैं श्री नारायण की भूमि में 1 घंटे का मौन उपवास पे था, और आप लोगों ने उस बात को उठाया। सरकार ने एक जांच कमेटी बिठाई और एक छोटे से कर्मचारी उसको आपने निलंबित किया है। आप सोच लीजिएगा। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या क्या एक छोटा कर्मचारी इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर सकता है? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और मैंने कल भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ कि ये सरकार के संरक्षण के बगैर नहीं हो सकता है। जिस तरह से वहाँ पे बीकेटीसी के चेयरमैन चुने गए, जिस चेयरमैन को चुनने पे भाजपा के लोगों ने बवाल खड़ा किया, कई दिनों तक फाइल रोकी गई, उसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ। आपने देखा होगा कि एक मंदिर समिति के जो लोग होते हैं, जो बीकेटीसी में जो चुने जाते हैं, सरकार द्वारा नामित होते हैं, बीकेटीसी में पहली बार 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, उनका काम होता है व्यवस्थाएं करना, आ रहे श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, उसको संभालने के बजाय बीकेटीसी के उपाध्यक्ष उन्होंने अपनी पत्नी को ही पीए बना दिया और उनके खाते में तनख्वाह दी गई। आप सोचिए कि क्या ऐसा संभव है? उसके बाद क्या जांच हुई है? आप उसे जिस मंदिर के रख रखाव को निस्वार्थ भाव से जिसकी सेवा करते हैं, मैं देखता हूँ कि देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं और मंदिर प्रांगण में कई दिनों तक अपनी निस्वार्थ सेवा देते हैं। आपको तो सरकार ने चुना है, बीकेटीसी के अध्यक्ष जी हैं, वो यमकेश्वर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। मंदिर समिति गाड़ी लगातार विधानसभाओं में घूम रही है। क्या इसके लिए दिया गया है? आप बता दीजिएगा कि एक बाबू पे कार्रवाई करने से सरकार किसे करना चाहती है। मैं एक शेर है उसके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि ये चोर भी तुम्हारे हैं और सरकार का साया है। तुम चोरों को ईमानदार बता दो, ये जांच अधिकारी भी तुम्हारा है। इस दौर में फरियादी जाए तो जाएगा, कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। मैं इसलिए इन चीज़ों को कह रहा हूँ कि जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये जवाबदेही 2 लोगों की है और तीसरा उसके बाद आता है। पहले पूरी की पूरी जवाबदेही मुख्यमंत्री जी की है। और मैंने पहले भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी में अगर नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। जो पर्यटन मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। तीसरा मेरा ये मानना है कि जो वहाँ पे इस समय अध्यक्ष बनाए गए हैं उन्हें भी स्वयं नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो कह रहे हैं, कल मैं एक अखबार में देख रहा था आज के, वो कह रहे हैं कि अफवाहों पे ध्यान न दें। क्या ये अफवाहें हैं? हमें अच्छा लग रहा है कि हमारी सनातन संस्कृति वैकुंठ धाम पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारे आंसू आ रहे हैं, दिल व्यथित है, मन रो रहा है हमारा, और आप कह रहे कि उस पर वो मत कीजिएगा। ये हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ इनके द्वारा किया जा रहा है,
हमारे आत्मा को कुचोड़ा जा रहा है, हमारी हमारी आस्था को तार तार आपने कर दिया है। और इसके बाद आप हमको इस तरह की बातें कह रहे, इस तरह की चीजों को लेकर के आप राजनीति करना चाहते, राजनीति का इसको एक गड्ढा बनाना चाह रहे। आप कब तक हमारे आस्थाओं से खेलोगे, हमारे धर्म के साथ? मैं तो श्री बैकुंठ, मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरी विधानसभा में श्री बैकुंठ धाम है, मेरी विधानसभा में हमारे पवित्र हेमकुंड साहिब है। आपने एक उन्माद फैलाने का काम किया। आप गढ़वाल की चार धाम यात्रा को चौपट करना चाहते। रजिस्ट्रेशन आपने करवाया, लोगों की यात्रा डिस्टर्ब की, सारे लोगों को परेशान करने का काम किया। और उसके बाद आज उस बैकुंठ धाम पे, उस पवित्र धाम पे आपने अंगुलियां खड़ी कर दी, सवाल खड़े कर दिए, जो हमारी आस्था का केंद्र है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, चाहे और आपको कोई अधिकार नहीं है कि यहाँ पे आप सरकार चलाएं। मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, यदि ये सरकार न्याय नहीं करेगी तो बैकुंठ धाम न्याय करेगा। धन्यवाद। जो रुद्रप्रयाग शहीदों ने जो उपाध्यक्ष बनाए हैं कपरान जी, आप देख लीजिए। मैंने कल भी कहा, क्योंकि मेरे अल्फाज नहीं आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत, जिसको मैं कह सकता हूं कि हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत, और यहाँ राजनीति की जा रही। राजधानी में मैं देख रहा था कि विनोद चमोली जी जिस तरह के वक्तव्य दे रहे जी, आप बाहर की पहचान को मिटा रहे। और इसको मैं आप लोगों को जरूर मैं कह रहा हूँ कि सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, पूरी सरकार को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट के 3 जजों, सिटिंग जजों के देख में ये जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा दें, वरना बद्रीनाथ किसी को नहीं छोड़ेंगे, बैकुंठ धाम किसी को नहीं छोड़ेगा। ये मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ। मैंने आपसे कह दिया, ये पूरा गिरोह है सरकार का, जो पूरे मंदिरों को लूटने का काम कर रहा है। ये अयोध्या का प्रकरण जो से लेकर श्री बैकुंठ धाम की मैं बात करना चाहूँ, केवल श्री बैकुंठ, मैं आपको कह रहा हूँ क्या एक छोटा सा कर्मचारी का निलंबन, उसके जिस तरह से उसको रखा गया, उस कर्मचारी के निलंबन से क्या भ्रष्टाचार बंद हो? मेरी तो ये मांग है कि 23 अप्रैल से, जिस दिन से चार धाम यात्रा शुरू हुई, सारी सीसीटीवी फुटेज की आप क्यों जांच नहीं करवाते? क्यों मीडिया के सामने उसको दिखाते नहीं? उसको दिखाने में क्या हर्ज है? उसका ऑडिट क्यों नहीं किया जा रहा है? वीआईपी के जितनी पर्चियां थी उसकी ऑडिट क्यों नहीं है? मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि वहां पे जो 32 लैपटॉप दिए गए उनका ऑडिट क्यों नहीं है? वहां पे जितने ये क्यूआर कोड का जो मामला, उसके माध्यम से दूसरे खाते में जो पैसा गया, उसका ऑडिट क्यों नहीं है? वहां पे जिस तरह से मैं आज भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे ये कहने में बहुत पीड़ा है कि मुझे नारायण के उसमें कहना पड़ रहा, बहुत मन व्यथित है, बहुत दुखी है। जब मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है, उसमें एफआईआर भी दर्ज हो गया है, क्या लगता है कि पूरे कार्यकाल में, यानी अब तक जितनी सीसीटीवी फुटेज है उस सब की जांच होनी चाहिए, उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए? क्या दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत है? हम कह रहे हैं, मैं मांग कर रहा हूँ, मैं तो 5 साल की मांग कर रहा हूँ, और मैं तो कह रहा हूँ कि जिस दिन से खुली उस दिन से आप उसकी रिकॉर्डिंग 23 अप्रैल को चार धाम हमारे श्री बैकुंठ धाम के कपाट खुले हैं, उस दिन से आप क्यों उसकी वो नहीं कर रहे? उसके सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं ला रहे? क्यों आप एक छोटे से कर्मचारी को बलि का बकरा बनाना चाह रहे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपको कह, सरकार का एक सुनियोजित गिरोह चल रहा है जिसके माध्यम से मंदिरों में लूट खसोट की जा रही है, और मैं पीड़ा इसलिए नहीं कि वहां चोरी हुई है, पीड़ा इसलिए कि हमारी आस्था का और जगह परिहास किया जा रहा है।
लोग हंस रहे हैं हमारे उस पे। इन रख रखावों में ये जो जिस तरह की वहाँ घटनाएं हुई है, वो घटनाएं बहुत बेकार है। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, इसको पूरा नहीं किया जा सकता। इसकी जांच को लेके मैंने आपसे कह दिया कि इसकी जांच की जानी चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज, 3 सिटिंग जजों के उसमें देख में की जानी चाहिए। जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। एक सवाल मेरा ये है कि इस वक्त केंद्र में भी और राज्य में भी सनातन धर्म की रक्षक होने का दावा करने वाली सरकार है। उसके राज्य उसके कार्यकाल में यदि ऐसी घटनाएं होगी तो कितने सनातनी रक्षक हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? मैंने आपसे एक बात कही कि आस्था को अंधविश्वास में डाल करके आपने उसका राजनीतिकरण करके पूरा लूट खसोट किया है। मैं तो कई बार कहता हूँ, आस्था अंधविश्वास में बहुत फर्क है। इन्होंने आस्था का अंधविश्वासीकरण करके और उसका राजनीतिकरण करके और इस तरह से मंदिरों को लूटने का काम किया जा रहा है, ये कभी इससे पहले नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और आज मैं आपसे एक बात जरूर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया है कि जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं इन्हीं के संरक्षण में इन्हीं के लोगों ने किए और करने वाले इन्हीं के लोग हैं। ये सोचने वाली बात है। आप देश की जनता जान रही है। जिस तरह के आप आरोप और इस तरह की जो बातें लग रही हैं, तो देवस्थानम बोर्ड केंद्र सरकार लेके आई, तो क्या आपको लगता नहीं कि इस प्रकार का कोई जिससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आए? आपको नहीं लगता इस तरह का कोई व्यवस्था होनी चाहिए? विष्णु जी, बोर्ड का आपने विरोध किया था उसमें। विष्णु जी, सनातन संस्कृति यदि कोई जानता है तो शंकर के भगवान शंकर के बाद 4 शंकराचार्य थे। आप भी चमोली जनपद के हैं। और पहला जो मठ है शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए, उसमें से ज्योतिर्मठ पहला मठ है, वो भी मेरी विधानसभा में। लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य के बटुकों की छुट्टियां घुमाई गई और प्रयागराज में जिस प्रयागराज में जो माँ गंगा जाते हैं उस माँ गंगा के मायके के हैं, जो वहाँ जो उनके साथ अन्याय किया गया सनातन संस्कृति, क्या इसको स्वीकार किया जाना चाहिए? उनकी देख रेख पहले शंकर वो जितने भी धाम है शंकराचार्य जी के द्वारा रखे गए हैं, उनके देख रेख में क्यों नहीं किया जा रहा है? और जो कमेटी बनी थी स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद मैत्री जी रहे। आप बता दीजिएगा कि स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद मैत्री जी वहाँ पर 6 महीने तक किसी तरह का भोजन नहीं लेते थे और कोई 1 रुपये टीएडीए नहीं लेते थे। माने गणेश गोदयाल जी रहे, वो कोई टीएडीए नहीं लेते थे। लेकिन इन सरकारों में क्या ऐसी भूख और हवस आ गई है कि आप मंदिर समिति के, आपने एक चीज सुनी होगी कि यहाँ एक हमारे मंत्री है, मसूरी के विधायक है, मंत्री हैं, हजारों करोड़ों के मालिक हैं, उनकी लड़की के लिए मंदिर समिति से जहाजों की बुकिंग कराया जाती, रहने की। क्या आप मंदिरों में जा रहे हैं, आपके पास 1,000-2,000 नहीं जो आप वहां पर खर्च कर पाए? ये व्यवस्थाएं कौन करा रहा है? किन के लोगों को सुविधाएं दी जा रही? वहां के विधायक के आरोप लगे कि मंदिर समिति के पैसे का आप कर रहे हैं। इसके बाद इनके तमाम लोगों पे आज जो बीकेटीसी के अध्यक्ष वगैरह वगैरह वो सुविधाएं जो ले रहे हैं, वो सुविधाएं अपने विधानसभा में घुमा रहे हैं, क्या इसकी ऑडिट नहीं होनी चाहिए? और हम आज भी कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी पहले सवाल है बोर्ड का, मैं उसी पे मैंने आपसे कहा कि बीकेटीसी पहले भी थी, वो आज की बनी हुई नहीं है, वो बोर्ड आज का नहीं है। लेकिन बोर्ड में आदमी कैसे हैं, सरकार कैसी है? मैंने आपसे कहा ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक चीज कही थी संसद में कि यदि पहरा देने वाला कुत्ता भौंकता नहीं है तो इसका मतलब चोर जान पहचान वाला है। आप समझ गए बात को? ये तय मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो कौन है कि जो ये पूरी सरकार, मैंने आपसे पुनः कहा कि ये मामला एक छोटा सा नहीं है, ये पूरी सरकार का गिरोह है। इसलिए हमें भरोसा नहीं है। आप कितनी अच्छी कमेटी बना दीजिए तो उसमें लोग तो यहीं के रहेंगे ना, वो लोग कैसे है, वो सरकार कैसी है, ये महत्वपूर्ण है। और आज मैंने कहा कि सरकार के लोग सरकार के शहर में इस तरह से हमारे संस्कृति और हमारे आस्था को जो तार किया जा रहा है, ये कभी नहीं हुआ है। और ये वो लोग कर रहे हैं जो इस सरकार में बैठे हुए। मैं तो विधानसभा में कहा है कि 4 धाम यात्रा को डिस्टर्ब किया जा रहा है, खत्म करने का काम किया जा रहा है। और ये पीड़ा के साथ मेरा पीड़ा है। बीकेटीसी जो है 1928 का
1928 का एक्ट है ना, तो इतना पुराना एक्ट नेकी जी, ये जितने समय से आपने कहा नेकी जी, हर बार संशोधन हुए हैं, चीज़ें बदली हैं उसमें, लेकिन डीसी की बहुत सारी चीज़ों में चेंजेज आए। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ कि इससे पहले 2018-17 से पहले भी वही बीकेटीसी था, लेकिन उससे पहले भी घपले नहीं आए, ये भ्रष्टाचार नहीं है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की जो जांच, जो ये भ्रष्टाचारी सरकार के सह पे, मैंने इसलिए कहा मुख्यमंत्री जी जवाब दें इसके लिए। मैं तो सीधे मान्य मुख्यमंत्री जी को कर, इनके संरक्षण में हो रहा है, उनके बर्खास्त से हो रहा है, और उनसे जुड़े हुए लोग, जैसे अयोध्या में जो कमेटी 2022 में बनी थी, उसमें कौन लोग हैं? पीएमओ के लोग हैं सारे। कौन वहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त है? क्या उसमें वहाँ के लोगों को जिम्मेदार मान, उस कमेटी को जिम्मेदार माना जाए? वो जिम्मेदार है तो पीएमओ जिम्मेदार है। मैं सीधे कह रहा हूँ, अयोध्या का जो जितना भ्रष्टाचार है उसमें टोटल संलिप्तता यदि किसी के तो पीएमओ की है, वैसे यहाँ जो संलिप्तता पाई जा रही है वो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण हो रही है, मेरा मानना है।